हेलो फ्रेंड्स, अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा लास्ट टॉपिक यूनिट 2 का, दैट इज द एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच। कॉकरोच मेनली किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं? फ्रॉम द ऑर्थोपोडा, राइट? ऑर्थोपोडा से बिलोंग करते हैं। अब इस कंप्लीट कॉकरोच की जो एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करने से पहले मैं आपको पहले बताता हूं कि ये मेनली क्यों हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, और मैं ऑर्थोपोडा को ही स्पेशली यहां पर एनिमल्स का कैटेगरी के लिए क्यों डिसाइड किया गया है, इसकी एनाटॉमी को ही क्यों चूज किया गया है सिलेबस में। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एक टर्मिनोलॉजी, दैट इज द ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, जो आपकी बुक में भी है एनसीईआरटी के +1 की, और सेकंड आपके सिलेबस में क्लियरली मेंशन किया गया है ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम को। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑर्गन की। ऑर्गन क्या है? ऑर्गन टिश्यूज का कॉम्बिनेशन ही है, टिश्यू से ही बना है ऑर्गन, एक सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यू से ही क्या बना है? ऑर्गन। और पर्टिकुलर फंक्शन को वो बॉडी के अंदर, इन केस ऑफ द एनिमल की बात कर रहे हैं हम, पर्टिकुलर फंक्शन, चाहे वो एक्सक्रीशन हो, चाहे वो इनहेल करना हो, चाहे वो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, चाहे वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो, चाहे वो सर्कुलेटरी सिस्टम हो, इन सभी सिस्टम को ही एक पर्टिकुलर पैटर्न में ऑर्गन्स के थ्रू अरेंज किया गया है, ऑर्गन वाइज अरेंज किया गया है। इसी सिस्टम को, इसी अरेंजमेंट को क्या कहा गया है बॉडी के अंदर? ऑर्गन सिस्टम कहा गया है। दोबारा से मैं रिपीट कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। ऑर्गन, सबसे पहले मैंने आपको बताया ऑर्गन क्या है। ऑर्गन टिश्यूज का कॉम्बिनेशन है, टिश्यू से ही बना है क्या है? ऑर्गन, सिमिलर टाइप ऑफ टिश्यूज, जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करते हैं, राइट? जैसे हार्ट, आईज एंड किडनीज, लीवर, एक्सक्रीटरी सिस्टम है स्पेसिफिकली। अब सिस्टम में फर्दर हम बात करते हैं अब ऑर्गन सिस्टम की। ऑर्गन सिस्टम क्या है? ऐसा अरेंजमेंट ऑफ द ऑर्गन, ऐसी अरेंजमेंट है ऑर्गन्स की जो कि एक पर्टिकुलर फंक्शन को प्रोसेस करती है। जैसे मैं एग्जांपल से आपको बताता हूं, हमने फूड ग्रैब किया, ठीक है? फूड ग्रैब करने के बाद उसका डाइजेशन होता है, राइट? डाइजेशन के बाद उसका एक्सक्रीशन होता है, राइट? तो वो सब इनहेल करना, डाइजेशन करना और एक्सक्रीशन करना हमारी बॉडी का एक इंटरनल प्रोसेस है। उसी को सिमिलरली वो एनिमल्स के केस में भी होता है, तो उसी को क्या कहते हैं? ऑर्गन सिस्टम। अब सिस्टम में भी फर्दर टाइप्स होती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूं, रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं जिसे, सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ब्लड सर्कुलेशन जो हमारी बॉडी में रहता है किसी भी तरह का फ्लूइड का, राइट? न्यूट्रिएंट्स का। डाइजेशन होता है, एक्सक्रीशन होता है, रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारे किस कैटेगरी में आते हैं? ऑर्गन सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं। एक पर्टिकुलर सिस्टम है। अब इंडिविजुअल हम हर एक चीज को हम स्टडी करेंगे। अभी मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इस पार्ट को, बिकॉज आप कंफ्यूज ना हो इसलिए इसको इरेज कर रहा हूं। देखिए, यहां पर मैंने एक कॉकरोच की एनाटॉमी का एक डायग्राम बनाया हुआ है, राइट? आपके सिलेबस में सिर्फ कॉकरोच मेंशन है, हालांकि आपकी बुक में ऑर्थोपोडा के लिए स्पेसिफिकली अलग से 2-3 एग्जांपल और दिए हुए हैं, तो आप उसको स्टडी आप कर सकते हैं अपनी नॉलेज के लिए, ठीक है? अभी हम सिर्फ सिलेबस पे हम फोकस कर रहे हैं, तो मैं सिलेबस का आपको करवा रहा हूं। कॉकरोच, कॉकरोच को मेनली कॉकरोच होते क्या है? सभी के घरों में मेनली कॉकरोच मिल जाते हैं आमतौर पे, ठीक है? कॉकरोच एक ऐसे पेस्ट कैटेगरी में आते हैं, ऐसे पेस्ट हैं जो कि बहुत ही मैर्शी कंडीशंस में, बहुत ही डैम्प कंडीशन में अवेलेबल होते हैं, गंदगी में मिलते हैं, इन शॉर्ट अगर मैं आपको कहूं। अब गंदगी क्या है? हमारे होम्स में आपको पता है सभी के घरों में, देखिए जो वॉशरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, उनका कहीं ना कहीं से पाइपलाइन बाहर जा रही है सीवरेज तक, उस पाइपलाइन में भी आपको कई तरह के कॉकरोच मिलते हैं,
राइट। मेनली जो कॉकरोच किस कैटेगरी मिलते हैं, दैट इज द पेरीप्लेंटाई, इट्स द अमेरिकना, राइट। इस क्लास के आपको कॉकरोच मिलते हैं जिनका कलर क्या होता है मेनली, दैट विल बी द ब्राउन, डार्क ब्राउन, यू कैन से दैट। कई केसेस में रेड, येलो कलर के भी मिलते हैं। रेड और येलो कलर के कॉकरोच कहां मिलते हैं, जहां पर कि थोड़ा सा, जहां पर पानी ज्यादा मिलता हो, ठीक है। ऐसी कंडीशंस पे क्या मिलते हैं, रेड कलर के मिलते हैं। मॉइस्ट कंडीशन हो, ठंडी जगह हो जहां पर, वहां पर रेड और येलो कलर के भी कॉकरोच मिलते हैं। मेनली कलर क्या होता है, ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, डार्क ब्राउन होता है, ग्रे कलर होता है, रेड और येलो। मेनली मैंने ब्राउन, रेड, येलो मैंने यहां पर लिखा है, ठीक है। जो मॉर्फोलॉजी में मेन कॉकरोच को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। फर्स्ट इज द हेड पार्ट, ठीक है। उसके बाद फेरनेक्स पार्ट, थर्ड इज द एब्डोमेन पार्ट और थोरेक्स पार्ट हम कहते हैं। हेड पार्ट, थोरेक्स पार्ट एंड द एब्डोमेन पार्ट, ठीक है। अब हेड आपको पता है, कंप्लीट हेड, सिर की बात कर रहे हैं। हेड में क्या क्या चीजें अवेलेबल होती हैं, सबसे पहला अवेलेबल होती है एंटीना। एंटीना आपने देखा होगा कॉकरोच की ना, एक पर्टिकुलर एक पतली सी एक थ्रेड लाइक 2-3 आपको स्ट्रक्चर आपको नजर आएंगे बिल्कुल कॉकरोच के हेड पार्ट पर। वो एक तरह का सेंसर काम करता है, एक तरह का एंटीना का काम करता है, ठीक है। और वो एंटीना किस लिए, मींस वो सिग्नल्स को बताता है कि किस डायरेक्शन में जाना है, किसी चीज को सेंस करना है, अच्छी है बुरी है, वो उसका नर्व सिस्टम वहां पर वर्क करता है, राइट। दैट इज द एंटीना पार्ट है। उसके बाद पेयर ऑफ आईज, 1 पेयर ऑफ द आई वहां पर अवेलेबल होता है, ठीक है। माउथ पार्ट होता है एंड चिटिनस एक तरह का कैरेक्टर होता है जिससे हम क्या कहते हैं फर्दर, ये टीथ का काम करता है। किसका काम करता है, टीथ का काम करता है। दैट इज यहां पर मैंने गिजर्ड वर्ड भी लिखा है। गिजर्ड भी एक ना, चिटनेस एक तरह का ना एक कैरेक्टर, एक पार्ट होता है, वो क्या करता है, एक तरह टीथ का काम करता है। कॉकरोच के केस में दांतों का काम करता है, किसी भी फूड प्रोडक्ट को वो चबाने के लिए, उसको पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए। फेनेक्स क्या है, स्पेशली इसका मुंह की बात कर रहे हैं हम, राइट। उसके बाद करते हैं हम पार्ट थोरेक्स की। थोरेक्स पार्ट में क्या है कि मेनली हम बात कर रहे हैं उनके फ्लाइज, पंखों की बात कर रहे हैं, राइट। मेनली 2 पेयर वहां पर थोरेक्स पार्ट में 2 पेयर्स आपको वहां पर पंख आपको मिलते हैं, यानी 4 पंख आपको मिलते हैं, जो कि लाइट कलर में होते हैं एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी पार्ट। जैसे ब्राउन है तो लाइट ब्राउन होगा, येलो हो तो लाइट येलो होगा, और इट्स मीन रेड हो तो लाइट रेड कलर का अवेलेबल होगा। मेनली कॉकरोचेस का जो साइज है वो क्या रहता है, में 0.3 टू लेके 3 इंचेस तक का, और कई केसेस में 6 to 7 इंचेस तक का भी इनका साइज होता है। बट मेनली क्या है, एवरेज जो मैं बता रहा हूं दैट इज 3 इंचेस का साइज होता है कॉकरोचेस में, राइट। उसके बाद बात करते हैं एब्डोमेन पार्ट की। एब्डोमेन पार्ट यानी लोअर स्टमक पार्ट की हम बात कर रहे हैं, स्टमक टू द लास्ट पार्ट एंड तक की। एब्डोमेन पार्ट में क्या है कि टोटल डाइजेशन प्रोसेस रहता है, ठीक है। अब और मेनली जो इनका सर्कुलेटरी सिस्टम है ये कंप्लीटली प्रॉपर सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं होता, बिकॉज दैट यू कैन से दैट द कि एक तरह का ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम है जो कि प्रॉपर अरेंज नहीं है, राइट। अरेंज नहीं है प्रॉपर मैनर में, तो दैट इज द ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम भी आप इनका कह सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं एनाटॉमी की, कॉकरोच की एनाटॉमी की बात करते हैं। कॉकरोच की जो मेनली एनाटॉमी है, कॉकरोच की एनाटॉमी को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दैट इज द फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। जहां पर फोरगट की बात आए तो फोरगट मींस फोर, FORE, FOR नहीं है, FORE है। फोर का मतलब होता है जो हम 4 लिम्स कहें या हिंड लिम्स कहें। हिंड लिम्स क्या होता है, आगे वाले पैर, 4 लिम्स क्या आगे वाले पैर, और हिंड लिम्स क्या पीछे वाले पैर। तो 4 लेग्स भी अवेलेबल होती हैं, राइट। अब यहां पर 4 गट बोला गया है, जिस मीन हम हेड पार्ट के इंटरनल, हम जहां पर अभी मॉर्फोलॉजी में हेड हमने बोला था और एनाटॉमी हम क्या बोलेंगे, 4 गट बोलेंगे।
मिडगट, यहाँ पे हमने थॉरेक्स पार्ट बोला था, यहां पर मिडगट बोलेंगे। और यहां पर हमने एब्डोमेन पार्ट बोला था मॉर्फोलॉजी में, और एनाटॉमी में हम क्या बोलेंगे, हिंडगट बोलेंगे। यहां पर हमने सीधा माउथ बोला था, तो माउथ का जो अपर पार्ट है उसको बोलते कहता है फेरनेक्स पार्ट बोलते हैं, राइट। फेरनेक्स के बिल्कुल एग्जैक्टली नीचे यहां पर एक स्ट्रक्चर यहां से निकल रहा है, दैट इज द ऑसियोफेगस। ऑसियोफेगस क्या है, जैसे ह्यूमन बींग्स में एक फूड पाइप होती है, फूड पाइप को मतलब ऑसियोफेगस कहते हैं, यहां पर भी कॉकरोचेस के केस में भी एक ऑसियोफेगस एक फूड पाइप मिलती है जो कि फूड को ट्रांसपोर्ट करती है टू द लोअर पार्ट। मतलब फूड इनहेल किया, राइट, और इनहेल करने के बाद वो उसको फर्दर डाइजेशन प्रोसेस के लिए अंदर ले गया, राइट, यहां से, दैट इज द ऑसियोफेगस, राइट। उसके बाद बात करते हैं गिजर्ड्स। गिजर्ड यहां पर मैंने अभी आपको बताया था कि एक तरह का ना एक काम करता है, टीथ का काम करता है। चिटिनियस एक कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि एक टीथ का काम करती है, फूड को डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड करती है, आयंस को वहां पे एब्सॉर्बेंस करती है, और फर्दर गिजर्ड से प्रोसेस होने के बाद ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है थ्रू द मालपेजियन ट्यूब। मालपेजियन ट्यूब क्या है, ट्रांसपोर्टेशन ट्यूब है जो कि ट्रांसपोर्ट करती है कॉलन तक, और कॉलन फर्दर ट्रांसपोर्ट करता है रेक्टम तक, ठीक है। अब मालपेजियन ट्यूब का मेन फंक्शन क्या है, आपको पता होना चाहिए। मालपेजियन ट्यूब का मेन फंक्शन है कि कोई भी जो फूड प्रोडक्ट है जो ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा है ऑसियोफेगस से, वो ट्रांसपोर्ट करना थ्रू द कॉलन अप टू द रेक्टम पार्ट तक, उसको ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करना, राइट। और मालपेजियन ट्यूब में ही मेनली डाइजेशन प्रोसेस होती है, और एक्सक्रीशन प्रोसेस भी मालपेजियन में ही होती है। क्या इसे हम कह सकते हैं एक्सक्रीटरी ग्लैंड भी कह सकते हैं, राइट। मालपेजियन ट्यूब में एक्सक्रीटरी ग्लैंड्स अवेलेबल होते हैं एक तरह के, जो कि एक्सक्रीशन में हेल्प करता है कॉकरोच का जो भी फूड मटेरियल वो इनहेल करते हैं। उसके बाद फर्दर हम पार्ट करते हैं यहां पर, ये दैट इज द, ये मैंने जो पार्ट दिखाया हुआ आपको शायद नजर आ रहा होगा अच्छे से, दैट इज द, ये पार्ट में थोड़ा सा डार्क कर रहा हूं, ये हिंड लिम्स को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है, हिंड लिम्स का, एंड दैट इज द एनल पार्ट। एनल मींस ऐसा पार्ट जहां से एक्सक्रीशन मटेरियल रिलीज होता है कॉकरोच का। फाइनली ये रेक्टम से प्रोसेस होकर क्या है, एनल से ये एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। तो दैट इज एक स्टैंडर्ड, मैंने आपको यहां पर एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी मैंने आपको बता दी है कॉकरोच की। एक बार ओवरव्यू करवा देता हूं आपको। ऑर्गन मैंने बताया था, टिश्यूज की अरेंजमेंट, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन की अरेंजमेंट होती है। उसके बाद हमने मॉर्फोलॉजी हमने स्टडी की कॉकरोच की, और कॉकरोच का जो यहाँ पर हमने साइंटिफिक नेम मैंने आपको बताया, कॉकरोच किन कैटेगरी में था, डार्क ब्लैक, ब्राउन, रेड, येलो। और मॉर्फोलॉजी में हमने 3 पार्ट्स में इनको डिवाइड किया हुआ था, हेड, थॉरेक्स एंड एब्डोमेन। हेड में नॉर्मली आपको पता है हेड पार्ट आता है, थॉरेक्स में आपको बताया था फ्लाइज वगैरह आते हैं जो पंख वगैरह उनके, एंड एब्डोमेन में उनका लोअर पार्ट आता है। फर्दर हमने पढ़ी इनके एनाटॉमी पार्ट। एनाटॉमी पार्ट में क्या था, फोरगट, मिडगट एंड द हिंडगट। अब डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने बताया कि दैट इज द फेनेक्स पार्ट, ऑसियोफेगस पार्ट जहां पर फूड पार्टिकल्स आते हैं, गिजर्ड पार्ट जहां पर ये दांतों एक तरह का डाइजेशन प्रोसेस होती है, और इससे ट्रांसपोर्ट हो जाता है मालपेजियन ट्यूब में। मालपेजियन ट्यूब में एक्सक्रीटिव ट्यूब जिसे हम बोलते हैं, थ्रू द कॉलम ये रेक्टम तक जाके, और एनल पार्ट से ये फूड मटेरियल एक्सक्रीट हो जाता है, राइट। तो दैट इज द मेनली स्टैंडर्ड एनाटॉमी ऑफ द कॉकरोच, राइट। तो फ्रेंड्स, होप सो आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, और आपसे कहना चाहूंगा हमारा जो YouTube चैनल है प्रोफेसर DRV, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए। यहां पर आपको मेनली 9th, 10th, 11th, 12th, +1, +2 एंड फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी के आपको सभी वीडियोस आपको NCERT बेस्ड सिलेबस से मिल जाएंगी। तो आप इनको वहां पर जाके इनका बेनिफिट आप ले सकते हैं। थैंक यू सो मच।